हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 बाल अदालत। प्रीवियस क्लास में हमने इसको हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया कि यहाँ जो है कुछ बच्चे हैं जो ग्रीष्मकाल चल रहा है, तो वो क्या होते हैं, एक अध्यापक शिक्षक हैं, वो एक विचार लाते हैं मन में कि सभी बच्चे इस टाइम क्या है अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी बच्चों का मनोरंजन भी रहे और सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। तो इसलिए वो क्या है एक नाटक मंचन तैयार करते हैं और हर हफ्ते में एक बार नाटक को सबके सामने गांव में प्रस्तुत करते हैं। तो हमने देखा था एक बाल अदालत का नाटक प्रस्तुत करते हैं वो, जिसमें धर्मराज हैं जो स्वर्ग व नर्क के देवता बनाए जाते हैं और चित्रगुप्त जो उनके मंत्री बनाए जाते हैं, दो यमदूत बनाए जाते हैं। तो प्रथम दृश्य में हमने देखा कि सबसे पहले एक नेताजी को लाया जाता है, उनसे उनके कर्मों के बारे में पूछा जाता है। तो वो कहते हैं मैंने तो क्या सबकी सेवा की है, किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे स्वर्ग में भेजा जाए। उसके बाद फिर एक इंजीनियर को लाया जाता है, वो कहता है कि मैंने तो क्या है सबके लिए बड़े बड़े घर बनाए हैं, पुल बनाए, मजबूत सड़कें बनाई, मैंने तो सभी का उत्थान किया है, तो मेरे को भी क्या है स्वर्ग में जगह दी जाए। उसके बाद एक जीवन देव डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो क्या कहते हैं कि मैंने सबकी बीमारियां दूर करी हैं, सबको रोगों से मुक्त किया है और मैं तो पृथ्वी पर क्या है भगवान के समान हूँ, तो इसलिए मुझे क्या है स्वर्ग में भेज दिया जाए। तीनों की बात सुनने के बाद तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। धर्मराज गंभीर स्वर में, चित्रगुप्त अब अगले पृथ्वीवासी को प्रस्तुत किया जाए। तो धर्मराज ने कहा अब अगला जो पृथ्वी पर रहने वाला है उसको प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में, पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ को प्रस्तुत किया जाए। तो अब कौन आया, एक पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किया गया सबके सामने। शीघ्र ही दो यमदूत एक पुलिस अधिकारी के साथ प्रवेश करते हैं। पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ धर्मराज को सैल्यूट करके आगे बढ़कर कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो जो पुलिस अधिकारी थे वो क्या है धर्मराज को सैल्यूट करते हैं और जाकर कटघरे में खड़े हो जाते हैं। आपने पुलिस अधिकारी के रूप में चोर, डकैतों और आतंकवादियों से देश की प्रजा की रक्षा की होगी। अपने कर्तव्यों का आपने किस प्रकार पालन किया, हम आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं। यानी जो धर्मराज थे उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में खुद बताइए कि आपने क्या क्या किया, प्रजा की रक्षा की है, तो आप ये सारे बखान अपने आप कीजिए। कर्तव्यनिष्ठ, महाराज आप ठीक कहते हैं, पृथ्वी पर अपराधों की बाढ़ है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, चोरी, डकैती तथा लूटपाट, हड़तालें, घेराव आदि के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। मैंने सदैव ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की चिंता न करके खतरनाक अपराधियों को पकड़कर दंडित करवाया। यानी जो पुलिस अधिकारी है वो कहता है कि मैंने चोर, डकैत, लूटपाट करने वालों को पकड़ा है, अपनी जान की चिंता नहीं की और सभी को दंडित करवाया है। मैंने कभी अपने कर्तव्य पालन में चूक नहीं की है। प्रभु मुझे स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, मैं वहाँ भी शांति व्यवस्था स्थापित करने में योगदान दूंगा। यानी जो पुलिस अधिकारी वो कहता है कि मैं वहाँ पर भी क्या है शांति बनाए रखूँगा, मुझे स्वर्ग में स्थान दीजिए। दोनों यमदूत पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ को ले जाकर नेताजी के बगल में बैठा देते हैं, परंतु वे उठकर इंजीनियर के बगल में जा बैठते हैं। यमदूत उन्हें घूरते हैं और चले जाते हैं। धर्मराज गंभीर स्वर में, चित्रगुप्त अब अगले पृथ्वीवासी को प्रस्तुत किया जाए। अब क्या है अगले पृथ्वीवासी आते हैं, उनको प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में, प्रशासनिक अधिकारी हितकारी लाल को प्रस्तुत किया जाए। अब जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। कुछ ही क्षणों में दो यमदूत प्रशासनिक अधिकारी को लेकर आते हैं।
यह आदमी कुछ अकड़ के साथ टाई ठीक करता हुआ आता है। वह इधर उधर दृष्टि डालकर स्थिति का अवलोकन करता है और कटघरे में प्रवेश कर जाता है। तो अब जो प्रशासनिक अधिकारी है वो ज़रा अकड़ में चलकर आते हैं और कटघरे में प्रवेश करते हैं। धर्मराज गंभीर स्वर में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पृथ्वी पर वास्तविक शासन तो आपका ही रहा। सभी सरकारी योजनाओं का प्रजाहित में क्रियान्वयन भी आपके ही हाथों हुआ। आप किस रूप में अपनी उपलब्धियों की चर्चा करना चाहेंगे? यानी अब प्रशासनिक अधिकारी से कहा गया कि आप अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताइए। हितकारी लाल थोड़ा मुस्कुराते हुए, महाराज आप ठीक कहते हैं। मैंने बाढ़ और सूखे से अकाल के समय में न केवल नागरिकों के रहने और खाने की व्यवस्था की, अपितु उनके लिए आर्थिक अनुदान, नकद मुआवजा व चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था भी की। यानी जो हितकारी लाल हैं वो कहते हैं कि मैंने क्या है, बाढ़ और सूखे के समय जो नागरिक हैं उनको खाने की और रहने की व्यवस्था की थी और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी की और उन्हें चिकित्सा की सेवाएं भी दिलाई। जिस क्षेत्र में मैं रहा उसका उत्थान किया। यानी जहाँ भी मैं रहा वहाँ पर मैंने अच्छा ही काम किया। मुझे तो सबसे पहले स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। मेरी सेवाओं से स्वर्ग भी उसी प्रकार लाभान्वित होगा। चुप हो जाता है। यानी फिर ये कहकर वो चुप हो जाता है। दोनों यमदूत हितकारी लाल को ले जाकर नेताजी के बगल में बैठा देते हैं। यानी एक एक करके सभी को क्या है, लाइन से बैठा दिया जा रहा है। परंतु वह नेताजी के बगल से उठकर कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के बगल में जा बैठता है। दोनों यमदूत उसे घूरते हैं। यानी आपने देखा कि जो डॉक्टर था वो भी क्या नेताजी के बगल से उठकर दूसरी जगह बैठ गया। ऐसे ही जो पुलिस अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी था, वो भी क्या है उठकर उसके बगल में बैठ गया। धर्मराज गंभीर स्वर में, चित्रगुप्त आज की कार्यवाही के अंतिम पृथ्वीवासी को प्रस्तुत किया जाए। अब क्या है, जो अंतिम पृथ्वीवासी था उसको प्रस्तुत किया गया। शीघ्र ही दो यमदूत काला चोगा पहने व नज़र पर चश्मा लगाए न्यायाधीश के वेश में एक व्यक्ति को लेकर कटघरे की ओर बढ़ते हैं। यानी अब किसको लाया गया? न्यायाधीश को। चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में, न्यायाधीश निष्कलंक नाथ को प्रस्तुत किया जाए। धर्मराज गंभीर स्वर में, निष्कलंक नाथ जी, आप पृथ्वी पर न्यायाधीश रहे हैं। आपका स्थान पृथ्वी पर वही है जो यमपुरी में मेरा है। आपने अवश्य ही दोषी को दंड व निर्दोष को अभयदान दिया होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करने में आपने कभी कर्तव्य के विरुद्ध कोई कार्य न किया होगा। आपके कर्मों का बखान हम आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। यानी अब क्या हुआ, एक न्यायाधीश को प्रस्तुत किया गया तो धर्मराज ने कहा कि आप भी क्या है मेरे ही समान, क्योंकि मैं भी यहाँ स्वर्ग और नर्क में क्या है मतलब स्वर्ग और नर्क में का निर्णय कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप भी क्या है दोषी को दंड देते हो और जो निर्दोष है उसे मुक्त करते हो। तो इस तरीके से आपका स्थान भी मेरी तरह है। निष्कलंक चश्मा ठीक करते हुए, महाराज मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करने से पूर्व वकील था। यानी उन्होंने बताया है कि वो एक न्यायाधीश बनने से पहले क्या थे, एक वकील थे। मैंने वकील के रूप में भी और न्यायाधीश के रूप में भी सदैव न्याय का साथ दिया। निष्पक्ष न्याय के अतिरिक्त मुझे कुछ ना सूझता था। बस मुझे यही कहना है कि आप अपने और मेरे पद की गरिमा समझते हुए मेरे साथ न्याय कीजिए। मुझे स्वर्ग में स्थान दिलवा दीजिए। वहाँ भी मेरी सेवाओं का व अनुभवों से भरपूर लाभ उठाया जा सकेगा। दोनों यमदूत निष्कलंक अधिकारी न्यायाधीश को ले जाकर हितकारी लाल के बगल में बैठा देते हैं। हितकारी लाल जीवन देव व कर्तव्य निष्कलंक से हाथ मिलाते हैं। तो जो हितकारी लाल यानी जो डॉक्टर और जो पुलिस अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनके बगल में जाकर बैठते हैं तो वहाँ उनसे हाथ मिलाते हैं न्यायाधीश से। अब द्वितीय दृश्य, अपने आसन पर बैठे हुए धर्मराज चित्रगुप्त से कुछ विचार विमर्श करते हुए चित्रगुप्त अपने सामने रखे रजिस्टर में से कुछ पढ़कर धर्मराज को
बताते हैं। जिन लोगों को धर्मराज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया वे सभी अपने स्थानों पर बैठे हुए धर्मराज और चित्रगुप्त की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं। वह स्वयं को भला मानुष दिखाने वाली भाव भंगिमा बनाए प्रकट करते हुए, यानी जो बाकी सब जो बैठे हैं वो क्या है, धर्मराज को देख रहे हैं। धर्मराज गंभीर स्वर में चित्रगुप्त ये सभी पृथ्वीवासी यह समझते हैं कि हमें इनके कर्मों की जानकारी नहीं है। वास्तव में इन लोगों ने जो कुछ कहा उसके सर्वथा विपरीत आचरण किया है। यदि ये अपने कथनानुसार कार्य करते तो आज पृथ्वी लोक पर हाहाकार न मचा होता। यदि ये लोग अपने कर्तव्य का भली प्रकार निर्वहन करते तो इन्हें स्वर्ग की कामना न होती, अपितु पृथ्वी ही स्वर्ग सी शांत संपन्न बनी हुई दिव्यता को प्राप्त होती। हम चाहते हैं कि ये सभी एक बार पुनः पृथ्वी पर जन्म लें और अपने द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था का ये सभी स्वयं सामना करें। यही प्रकृति का न्याय है। इन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। जो अव्यवस्थाएं इन्होंने उत्पन्न की हैं इन्हें तथा इनके लाभार्थियों को उन अवस्थाओं से प्राप्त घोर पीड़ित होने का दंड मिले। अपने स्थान से उठ जाते हैं, पर्दा गिरता है। मतलब इस नाटक के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो नेता हैं, पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, ये क्या है, खुद को भला समझते हैं, लेकिन अगर ये अपने कहे अनुसार अगर वाकई में अच्छा भला कार्य करें तो क्या होगा, पृथ्वी पर ही स्वर्ग बन जाएगा। यानी स्वर्ग की ज़रूरत नहीं होगी, हमारी पृथ्वी ही एक स्वर्ग की तरह बन जाएगी अगर सभी जो लोग हैं वो अपने काम सही करें, सही रूप में करें।